हेलो बच्चों, और सभी अच्छे हैं? चलिए ठीक है, अच्छे होने में चाहिए। मैं रसायन विज्ञान पढ़ाने के लिए आया हूँ, कक्षा 12 का पहला चैप्टर ठोस अवस्था। जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि ठोस अवस्था का मतलब क्या है। ठोस अवस्था का बेटा मतलब ये है कि कोई वस्तु जो एकदम सॉलिड हो, ठोस हो, उसका आकार और आयतन कैसा हो, निश्चित हो, वो ठोस कहलाता है। ठीक है, आप लोगों ने पुरानी कक्षाओं में पढ़ा था कि द्रव्य जो आकार और आयतन, जिनके पास आकार और आयतन होता है उन्हें द्रव्य कहते हैं। द्रव्य मुख्यतः तीन अवस्थाओं में पाई जाती है। पहला है ठोस, दूसरा है द्रव, तीसरा है गैस, जिनके बारे में आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। लेकिन हम यहाँ पर ठोस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनका आकार और आयतन कैसा होता है, निश्चित होता है। ये निश्चित इनका आकार और आयतन इसलिए होता है क्योंकि इनके जो परमाणविक कण होते हैं वो एक दूसरे से अंतरा आणविक आकर्षण बल के द्वारा बंधे होते हैं और बहुत टाइटली बंधे होते हैं, जिसके कारण ये अपने स्थान से हिल डुल नहीं पाते, जिसके कारण इनका आकार और आयतन कैसा होता है, निश्चित होता है। ठीक है, अब हम लोग इसके थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। जो ठोस होते हैं उनको मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है बेटा, एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं, परमाणविक कण। ठीक है, परमाणविक कण का तात्पर्य यह होता है बेटा कि जिन कणों से मिलकर के पदार्थ का निर्माण होता है उन्हें परमाणविक कण कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर में आपको समझा देता हूं, आप लोगों ने बूंदी का लड्डू देखा ही होगा, खाया तो होगा, है ना। तो बूंदी के लड्डू जो होते हैं वो बड़ा आकार का होता है, लेकिन उसका वो बनते किससे हैं, छोटी छोटी बूंदियों से मिलकर के ही बने होते हैं। ऐसे ही कोई भी पदार्थ होता है वो अपने परमाणविक कण से मिलकर के ही बने होते हैं। समझ में आया ना। और रसायन में परमाणविक कण परमाणु भी हो सकते हैं, अणु भी हो सकते हैं और आयन भी हो सकते हैं। चलिए ठीक है, मैं यहां पर देखता हूं क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं हम लोगों के पास। पहला क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस के जो परमाणविक कण होते हैं बेटा वो एक दूसरे से व्यवस्थित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, अरेंज रहते हैं, व्यवस्थित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। ठीक है, व्यवस्थित क्रम में स्थित रहने का मतलब क्या होता है कि यहां पर मान लो AB टाइप का कोई ठोस पदार्थ है, तो AB टाइप का ठोस पदार्थ है तो वो अरेंज कैसे होंगे, पहला परमाणविक कण A होगा, उसके बाद फिर से B, फिर A, फिर B, मतलब ये उनका व्यवस्थित क्रम होता है। ठीक है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में, अक्रिस्टलीय ठोस के जो परमाणविक कण होते हैं वो व्यवस्थित क्रम में नहीं रहते हैं, उल्टे सीधे क्रम में रहते हैं, इसीलिए कैसे होते हैं, ये अव्यवस्थित क्रम में स्थित होते हैं। जबकि हमारा क्रिस्टलीय ठोस कैसा होता है, व्यवस्थित क्रम में होता है। ठीक है, जब ये व्यवस्थित क्रम में होते हैं, व्यवस्थित क्रम में होने के कारण ही क्रिस्टलीय ठोस दीर्घपरासी होते हैं। दीर्घपरासी का मतलब क्या होता है बेटा, ये अंतर्गत अल्टरनेट आते रहते हैं और एक लंबी श्रृंखला बना लेते हैं। ठीक है, लंबी श्रृंखला से मैं आप लोगों को फिर से एक बार बता देता हूं। जैसे आप लोग प्रेयर में खड़े होते हैं, तो प्रेयर में खड़े होने में क्या होता है कि जो बच्चे सभ्य होते हैं, सुलझे हुए होते हैं, वो क्या होते हैं, अपने आप को स्ट्रेट लाइन में खड़े कर लेते हैं। लेकिन कुछ शरारती बच्चे होते हैं, वो क्या होता है कि वो कहते हैं, मतलब मन में सोचते होंगे कि हम तो अपने ही मन से खड़े होंगे, तो इससे क्या होता है, लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे ही वो अक्रिस्टलीय ठोस में ऐसा ही होता है कि ये परमाणविक कण क्या होते हैं, वो व्यवस्थित नहीं होते हैं, जिसके कारण वो लघु परासी हो जाते हैं, छोटी छोटी श्रृंखलाओं में हो जाते हैं। ठीक है, और ये हमारा दीर्घ परासी हो जाता है। ठोस, क्रिस्टलीय ठोस को सत्य ठोस भी कहते हैं। सत्य ठोस का मतलब क्या होता है बेटा, इनके जो गुण होते हैं वो सॉलिड ही होते हैं। जैसे आप लोगों ने नमक, खड़ा नमक को देखा है, उसको आप टच करो, या फिटकरी को देखा हो, उसको आप टच करो, वो कैसे होते हैं, ठोस होते हैं, सॉलिड होते हैं, वो दबते नहीं हैं। जबकि हमारा अक्रिस्टलीय ठोस कैसा होता है, असत्य ठोस होता है, इसलिए क्योंकि इनमें कुछ गुण द्रव के भी पाए जाते हैं। ठीक है, द्रव के भी पाए जाते हैं, इसीलिए अक्रिस्टलीय ठोस को अतिशीतित द्रव के नाम से भी जाना जाता है। अतिशीतित द्रव का तात्पर्य यह है बेटा कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो खिड़कियों में कांच लगे हुए होते हैं या गाड़ियों में शीशे या कांच लगे हुए होते हैं, ये धीरे धीरे जब काफी दिन बीत जाता है
तो इनमें जो निचली सतह होती है वो ज्यादा मोटी हो जाती है ऊपरी सतह की अपेक्षा। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो ग्लास है वो धीरे 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 ऊपर से नीचे की ओर गिरते हैं या खिसकते हैं, जिनके कारण ऊपरी परत की सतह की अपेक्षा निचली परत इनकी कैसी हो जाती है, मोटी हो जाती है। ठीक है, इसीलिए इनको अतिशीतित द्रव या असत्य ठोस भी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें अगला कैरेक्टर क्या है कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनको यदि तीक्ष्ण हथियारों से अगर काटा जाता है तो ये परत दर परत चिकनी सतह में कट जाते हैं। ठीक है, इसका एक बहुत एग्जाम्पल नॉर्मल समय बताने जा रहा हूं, आप लोगों ने इसको नॉर्मली देखा भी होगा। आप लोग जब बर्फ लेने जाते हैं मार्केट में, थोड़ा बड़ा साइज का बर्फ लेने जाते हैं, तो आप लोग बर्फ वाले से जब बोलते हैं कि इनको तो इसको आधा दे दीजिए, तो क्या करते हैं, एक खंजर से पहले क्या करते हैं, मार्क करते हैं, मार्क करने का बीच में एक झटका लगाते हैं, तो बर्फ क्या होता है, बराबर हिस्से में दो भाग में डिवाइड हो जाता है ना। ठीक है, इसीलिए क्योंकि उनके अंतर्गत क्रिस्टलीय ठोस के गुण पाए जाते हैं। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस का एक एग्जांपल समझा देता हूं। आप लोगों ने प्लास्टिक देखी होगी, प्लास्टिक को आप कभी शार्प नाइफ से या शार्प चाकू से काटिए तो काटने में क्या होता है, क्या वो बराबर कटते हैं, क्या नहीं कटते ना, इसीलिए क्योंकि उसके अंतर्गत अक्रिस्टलीय ठोस के गुण पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें एक और कैरेक्टर इंक्लूड है कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो विषमदैशिक होते हैं। विषमदैशिक का तात्पर्य क्या होता है बेटा, कि इनके जो ठोस में जो परमाणु कण होते हैं वो विभिन्न एंगलों में अलग अलग दिखाई देते हैं। इनको मैं अभी आपको समझाऊंगा। ठीक है, इसको मैं समझाऊंगा। जबकि हमारा अक्रिस्टलीय ठोस कैसा होता है, समदैशिक होता है। अब विषमदैशिक या समदैशिक क्या है, इसको मैं अभी समझाता हूं। देखो बेटा, इसमें मैंने क्या किया है कि परमाणुवी अवयवी कणों को मैंने यहां पर व्यवस्थित क्रम में लिखा है। मान लो कोई ठोस पदार्थ AB, ठीक है, AB आणविक है, तो उनके जो अवयवी कण होंगे A और B होंगे, वो कैसे व्यवस्थित होंगे, A के बाद B, उसके बाद फिर से A, फिर से B, फिर से A, फिर से B, इस तरीके से व्यवस्थित क्रम में होंगे। बेटा ये मैं समझाने के लिए बनाया हूं, ऐसा कभी दिख नहीं सकता क्योंकि परमाणुवी कण बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। ये मैं समझाने के लिए आप लोगों को यहां पर राइट किया हूं कि ऐसे ही व्यवस्था होगी। ठीक है, ये तो साइंटिफिकली है, मैं यहां पर दिखा नहीं सकता, लेकिन समझाने के लिए मुझे यहां पर ऐसा मॉडल बनाना पड़ा। ठीक है, अब यहां पर बात आ जाती कि इसके भौतिक गुण भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न किस प्रकार के होते हैं। ठीक है, मान लो यहां पर मैं प्रथम दृष्टि में यहां पर प्रकाश की किरण सीधी डालता हूं, किरण पुंज मान लो सीधी डाला गया। ठीक है, तो यहां पर देखो अवयवी कण हमको कैसे मिल पा रहे हैं, A और B के टाइप में मिल रहे हैं ना, A मिल रहा है, फिर B मिल रहा है, फिर A मिल रहा है, फिर B मिल रहा है, फिर A मिल रहा है, फिर B मिल रहा है। ये हमें A और B के सीरीज में अवयवी कण मिल रहे हैं ना। ठीक है, कब, जब हमने प्रकाश किरण पुंज सीधी डाला। अब हम थोड़ा सा एंगल चेंज करते हैं। ठीक है, सीधी की जगह मैं थोड़ा सा तिरछी डालता हूं। ठीक है, तिरछा मैं डाल रहा हूं, ये डाला मैंने किरण पुंज। ठीक है, किरण पुंज या रोशनी या लाइट स्ट्रेट लाइन में सीधे ही चलती है, ऐसा नहीं कि मैं जिगजैग लेकर के चला जाऊंगा, है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए जब मैं इसका एंगल चेंज किया तो यहां पर क्या हो रहा है, परमाणुवी कण हमको कौन सा मिला, सिर्फ और सिर्फ B मिला, है ना। A और B मिक्स में नहीं मिला, केवल और केवल B मिला। अभी मैं थोड़ा सा और एंगल चेंज कर लेता हूं। ठीक है, तो जब मैंने और एंगल चेंज किया तो यहां पर मुझे कुछ और देखने को मिला, क्या कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ परमाणुवी कण मुझको क्या मिल रहा है, A मिल रहा है। क्या मिला, A। कहने का तात्पर्य यह है बेटा कि क्रिस्टलीय ठोस में भिन्न भिन्न दिशाओं में उनके जो भौतिक गुण होते हैं वो भिन्न भिन्न हो जाते हैं। जब अलग अलग होंगे तो अलग अलग होंगे, इसीलिए क्या होता है, ये विषमदैशिक होता है। मतलब अलग अलग दिशाओं में इसको देखा जाएगा तो इसके गुण भी अलग अलग होंगे, इसीलिए क्रिस्टलीय ठोस में विषमदैशिक गुण पाया जाता है। अब बात करते हैं अक्रिस्टलीय ठोस की। अक्रिस्टलीय ठोस में मैंने पहले ही बताया है कि ये व्यवस्थित क्रम में नहीं स्थित होते हैं। तो व्यवस्थित क्रम का मतलब क्या हुआ, AB, लेकिन ये क्या डिस होते हैं, जैसे डिसअरेंजमेंट होते हैं। जैसे A है, A के बाद B हुआ, B के बाद जरूरी नहीं कि फिर से A आ जाए, है ना। तो इसका क्रम क्या हुआ, A B B A A A B A A, मतलब इसका जो क्रम है वो अरेंज क्रम में नहीं है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इनमें मैं प्रकाश की किरण पुंज डालता हूं। अगर मैं सीधी डाल रहा हूं प्रकाश की किरण पुंज, तो देखो इसमें भी A और B का मिक्सचर मिला, A और B का मिक्सचर मिला। तो चलो ये तो फर्स्ट केस हो गया। अब मैं क्या करता हूं, एंगल को चेंज करता हूं। एंगल को चेंज करने के लिए मैं कोई एक पकड़ लेता हूं सीरीज। ठीक है,
देखो यहां पर मुझे ए और बी का मिक्सचर फिर से मिला कि नहीं मिला, मतलब इनमें भी परमाणविक कण ए और बी मिले और इसमें भी परमाणविक कण ए और बी मिले। अब मैं और एंगल चेंज करता हूं, ठीक है। जी देखिए, ठीक है, इसमें भी देखो ए और बी परमाणविक कणों का मिक्सचर मिला। तो यहां पर एक चीज देखने को कॉमन क्या मिली कि चाहे सीधी चलें तो भी ए बी मिला, तिरछा चल रहे हैं तो भी हमें ए बी ही मिला। इसलिए हर एक स्थिति में एक प्रकार के ही अवयवी कण मिल रहे हैं, ए बी हर एंगल से मिल रहा है। इस वजह से आकृष्टलीय ठोस के जो गुण होते हैं, भौतिक गुण होते हैं, वो कैसे होते हैं, समदैशिक होते हैं। ये मुझे समझाना था आप लोगों को। मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब हम इनके एग्जाम्पल के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला मैं सॉल्ट, जिस नमक का नाम मैंने लिया था ना, तो सबसे पहले मैं सॉल्ट राइट करूंगा। सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, कॉपर सल्फेट हो जाएगा, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है। और आकृष्टलीय ठोस में मैंने प्लास्टिक का नाम लिया था, तो सबसे पहले मैं प्लास्टिक ही राइट करूंगा। प्लास्टिक हो जाएगा, कांच हो जाएगा, ठीक है। और एक और इसमें आप लोगों ने सिलिकॉन का नाम सुना होगा, लेकिन कौन सा, आकृष्टलीय सिलिकॉन, आकृष्टलीय सिलिका, ठीक है। ये हमारे क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय के एग्जाम्पल हो गए। बेटा ज्यादा टाइम नहीं होने की वजह से मैंने थोड़ा स्पीड में पढ़ाने की कोशिश की है, लेकिन इतना भी स्पीड में नहीं कि सबके समझ में नहीं आएगा। मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। उसके साथ आप सभी लोग इसको फेयर कॉपी में राइट करिए। राइट करने के बाद इसको याद भी करिए, क्योंकि मैं आने वाले 1 या 2 दिन के अंदर ही आप लोगों को जो मैटर मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया उससे मैं टेस्ट जरूर लूंगा, और सारे बच्चे ये टेस्ट को फॉलो करेंगे और फॉलो करने के साथ साथ उसमें अच्छे मार्क्स भी लाएंगे। मैं यही उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहीं पर रोकता हूं। इसकी अगली वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्रिस्टलीय ठोस आणविक कणों के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आणविक ठोस, दूसरा होता है आयनिक ठोस, तीसरा होता है सहसंयोजी ठोस, चौथा होता है धात्विक ठोस, जिनके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करूंगा। ओके बेटा, थैंक यू। अच्छे से पढ़िए और अच्छे से रहिए।